हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के डीआईवाई में मैं बनाने वाली हूँ 2 प्लांटर। इसके लिए मैं प्लास्टिक बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैं ले रही हूँ बॉर्नविटा का डिब्बा। इसका प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है, इसलिए इसे कट करने के लिए मैंने नाइफ को गर्म करके फिर इसे कट किया है। और इस बॉक्स को राउंड शेप देने के लिए यहाँ पर मैं एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है जिसकी शेप ऑलरेडी राउंड है तो फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और एल्युमिनियम फॉइल को ऊपर की साइड से मैं पेपर टेप से कवर कर रही हूँ। और ये एक मैंने दूसरा बॉक्स लिया है। सबसे पहले मैंने इसके बाहर के कवर को निकाल दिया है और इस पर निशान लगाकर इसे भी कट कर लेंगे। और इस बॉक्स को भी मैंने उसी तरीके से नाइफ को गर्म करके कट किया है। और यहाँ पर मैंने ली है वॉल पुट्टी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करके स्मूथ डो रेडी कर लेंगे। वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाना है उस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जितनी ज़रूरत है उतना ही डो बनाकर रेडी करना है। ज़्यादा डो हमें नहीं बनाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। जितने डो की हमें ज़रूरत है उतना बाहर निकाल के रखेंगे, बाकी हम ढक के रखेंगे। और यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी और पानी को मिक्स करके पेस्ट रेडी कर लिया है। और इस पेस्ट को सबसे पहले मैंने डिब्बे पर लगा लिया है और इसकी हेल्प से ही हमें इस डो को इसके ऊपर चिपकाना है। जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसे बेलना है। इसी तरीके से मैंने पूरे बॉक्स को कवर कर दिया है और ये अच्छी तरीके से सूख चुका है। और अभी मैं दूसरे वाले बॉक्स को ले रही हूँ, तो इसमें भी इसी तरीके से पेस्ट अप्लाई करके हमें डो को बेल कर इस पर लगाना है और एक्स्ट्रा डो को कट कर लेंगे। जहाँ पर भी इसका जॉइंट होगा उसे अच्छी तरीके से हमें चिपकाना है। उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर जॉइंट्स को अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। अभी दोनों बॉक्सेस के बेस बनकर रेडी हो गए हैं, तो अब हमें इसके ऊपर डिटेलिंग करनी है। जब बेस अच्छी तरीके से सूख जाए उसके बाद ही हमें इसके ऊपर दूसरा लेयर अप्लाई करना है। इसके कॉर्नर्स को गीले हाथों से अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। और अभी मैं इसे एक फेस की शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी नोज बना रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसके लिप्स भी रेडी कर लिए हैं। अगर आपके पास टूल्स हैं, क्ले टूल्स हैं, तो उनका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर पैलेट नाइफ या फिर टूथपिक का यूज़ करके उसे शेप दे सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसे पलकों की शेप दे दी है और इसी पेस्ट की हेल्प से ही मैं इसे चिपका रही हूँ। चेहरा बनाने से पहले हमें उस पर पेंसिल से निशान लगा लेना है कि हमें कहाँ पर उसकी आँखें और नाक बनानी है। और यहाँ पर मैंने क्ले को लंबाई में बेल कर उसे कट कर लिया है। और बॉक्स पर सबसे पहले मैंने पेस्ट अप्लाई कर दिया है और फिर इसके ऊपर इस क्ले को लगाकर गीले हाथों से इसे सील कर लेंगे। गीले हाथों से इसे स्मूथ फिनिशिंग दे देंगे। और ये पेपर में मैंने होंठों की शेप कट कर ली है, तो इसको क्ले के ऊपर रखकर इसे कट कर लिया है। और अब इसकी मूछें रेडी करनी है। यहाँ पर मैंने बराबर साइज के दोनों रोल ले लिए हैं। इसके ऊपर भी हल्का हल्का टेक्सचर मैंने दे दिया है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम इसकी मूछें अभी फोल्ड कर रहे हैं तो उस समय हमें लगता है कि उसमें क्रैक्स, हल्का सा क्रैक्स दिखाई दे रहा है, तो उसी समय हाथों में पानी लगाकर उसे स्मूथ कर लेंगे।
और अब इसकी आंखें बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने उसे रेक्टेंगल शेप दी है। और जिस तरीके से हमने इसके आगे पगड़ी बनाई थी उसी तरीके से बैक साइड को भी मैंने इसकी पगड़ी बनाकर कवर कर दिया है। और इसी तरीके से बैक उसमें पीछे की साइड भी मैंने इसमें टेक्सचर दे दिया है। और अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छी तरीके से सूख गए हैं और मैंने इसे सैंड पेपर से फिनिशिंग दे दी है। तो अब मैंने इसके ऊपर कलर स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और दूसरे वाले प्लांटर को भी मैं वाइट कलर से ही पेंट कर रही हूँ। और इसे अंदर की साइड भी मैंने वाइट कलर से पेंट कर दिया है। ये मैंने ब्लैक कलर लिया है और इसे थोड़ा सा गीला करके यहाँ टूथब्रश की हेल्प से मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। तो सिरेमिक प्लांटर की तरह इसका लुक आएगा। दूसरे वाले प्लांटर में भी मैंने इसी तरीके से स्प्रे कर दिया है। और इसकी पगड़ी के ऊपर मैंने कर दिया है येलो कलर। हालांकि बाद में मैंने येलो कलर को थोड़ा सा लाइट कर दिया था क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था। और यहाँ पर इसके नाक और होंठों पर भी मैंने हल्का हल्का सा शेड दे दिया है क्योंकि मुझे इसमें लाइट शेड ही चाहिए था, डार्क नहीं रखना था। और ये हमारे दोनों फेस प्लांटर बनकर रेडी हो गए हैं। तो या तो इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं या फिर इंडोर प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों प्लांटर आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।